मुल्तान के शहबाज शरीफ जनरल अस्पताल में धमाका, करीबी इमारतें भी बुरी तरह मुतासिर। इलाके की बिजली बंद हो गई, अस्पताल की इमारत के शीशे हर जाने बिखर गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धमाका अस्पताल की पहली मंजिल पर वाक़े लैब में हुआ। धमाके में अस्पताल की लैब के 2 मुलाजिम झुलस गए, जिन्हें बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। अब तक तहकीकात में सिलेंडर धमाका साबित हुआ है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कहा जाएगा कि धमाका कैसे हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली कल सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज से वजारत आला का हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अदालत ने गवर्नर उमर सरफराज चीमा और सदर आरिफ अलवी को आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब ने इससे पहले अदालत के 2 फैसलों के बावजूद हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हलफ ना लेकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हुए। आइन के आर्टिकल 201 के तहत अदालती हुक्म पर अमल करना विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर लाजिम है। गवर्नर ने अदालती एडवाइस की खिलाफ वर्जी की और अपने रवैये से हलफ को नाकाबिले अमल बनाया। न सिर्फ गवर्नर बल्कि सदर मुमलिकत ने भी आइन का एहतराम नहीं किया। वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में 150 से ज़ायद मेहमानों को मदऊ किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की शिरकत मुतवक्किर। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। कहा, सुबह अदालतें खुलेंगी तो वकला पेश होंगे। सदर और गवर्नर का ओहदा किस लिए है, उनको बाईपास नहीं कर सकते। ये एक अदालत नहीं, अल्लाह की अदालत भी है। PTI का हमजा शहबाज के हलफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है कि इंट्रा कोर्ट अपील तैयार की जा रही है। वज़ीर आज़म की पहले से भिजवाई गई समरी अभी ऐवान सदर में मौजूद है। सदर या गवर्नर ही किसी और शख्सियत को हलफ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है कि ARY न्यूज़ ने 9 अप्रैल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन के लिए ख्याली बयानिए पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिसका मकसद अवाम में अदलिया पर एतमाद ख़त्म करना था। बेबुनियाद सियासी बयानी और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के संगीन नताइज होंगे। अदालत ने ARY न्यूज़ की ब्यूरो चीफ को 12 मई को तलब कर लिया। अर्शद शरीफ मुबैना हिरासानी केस में फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि डायरेक्टर FIA ने बताया कि दरख्वास्त दहिंदा या किसी भी और सहाफ़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ARY ने अदालत में एतराफ़ किया कि तहरीक अदम एतमाद की रात ना कोई हुक्म जारी हुआ था, ना कोई समाअत हुई थी। उसके बावजूद भी अदालत को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। मस्जिद नबवी में गालियां बकने, धक्के मारने, नारेबाजी करने वालों की गिरफ्तारियां शुरू। सऊदी हुकाम ने एक्शन का आगाज कर दिया। कौन, कब, कैसे, कहां से, किस रास्ते से हरम तक पहुंचा, कैमरों की मदद से छानबीन शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी हुकूमती वक्त को हिरासत करने वालों की शनाख्त का अमल जारी। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। तर्जुमान मदीना पुलिस के मुताबिक 5 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद नबवी में नून लीग की मुखालिफत में तहरीक इंसाफ के हामियों ने रोज़ा रसूल का तकद्दुस भुला दिया था। न मस्जिद नबवी का एहतराम याद रहा था, न 27 रमज़ान का ख्याल आया था, न शब जुम्मा की फजीलत जहन में आई थी। मस्जिद नबवी पहुँचने वाले काबीना अरकान को घेर लिया गया था। मरियम औरंगज़ेब पर बेहुदा फिक्रे कसे गए थे। शाहजैन बुख्ती को बालों से पकड़कर खींचा गया था। चोर चोर का शोर हंगामा मचाया गया। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहां मुजाहिरों की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ारों पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि इन्हें औकात याद आ जाएगी। मस्जिद नबवी की तौहीन के अंदोनाक वाक़े और सियासी अदम बर्दाश्त पर पूरा पाकिस्तान चीख उठा, मगर इमरान खान मुसलसल खामोश। मुल्तान में ताजिरों से खिताब में भी कोई जिक्र न किया। सोशल मीडिया पर इमरान खान के अकाउंट ने भी चुप साध ली। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर वाक़े की हिमायत करते रहे। फवाद चौधरी ने वाक़े की वीडियो पोस्ट करके लिखा कि अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मारकर बाहर निकालेंगे तब ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल बोले, मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। चोर कहने पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर रही हैं।
वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना करना पड़ा। क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। ताहम शीरी मजारी की बेटी ईमान हाजिर मजारी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। ईमान मजारी ने लिखा कि शर्म या शाइस्तगी जैसी खूबियाँ तो तहरीक इंसाफ में कम पाई जाती हैं। सिर्फ इतना कहूँगी कि जिन्होंने अपना दौर हमें दीन पर लेक्चर देने में गुजारा वो अपने आप को बेनकाब कर चुके हैं। मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तान की हुकूमती वक्त के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग इनसे क्या सलूक करते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वक्त के सऊदी अरब रवानगी से कबल पेशावर में की थी। आज शेख रशीद ने बयान में कहा कि कल जो कुछ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। ये सब उम्रा ज़ायरीन थे। हाज़िरी के दौरान चोरों के खिलाफ जज्बात का इजहार किए बगैर रह न सके। वज़ीर आज़म जहाँ जाएगा पाकिस्तानियों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। शेख रशीद के भतीजे और रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा से बदतमीज़ी पर खुशी का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा कि डर कर इनमें से किसी ने मस्जिद नबवी का फिर रुख नहीं किया और ना ही कोई तरावी पढ़ने आया। ये इमरान खान की पता है, ये लोग खाना काबा जाएंगे तो वहाँ भी इनके खिलाफ नारे लगेंगे। इमरान खान के साबिक मुशीर साहबजादा जहांगीर भी मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा से बदतमीज़ी के वक्त वहीं मौजूद थे। मरीम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान नियाज़ी ने अपने साबिक मुशीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। साहबजादा जहांगीर की मदीना में मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी। एक सहाफ़ी ने लंदन से रवानगी की तस्वीर पर तबसरा किया कि मिशन मुकम्मल हुआ। साहबजादा जहांगीर ने भी मरीम औरंगज़ेब और शाहज़ैन बुगटी की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। पीटीआई रहनुमा साहबजादा जहांगीर का कहना है कि मस्जिद नबवी के वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया और टीवी पर उनका और अनिल मुसर्रत का नाम लिया जा रहा है। वो और अनिल मुसर्रत 2 रोज़ पहले उम्रे के लिए आए थे। एक रोज़ के लिए मदीना शरीफ आए थे। वो नमाज पढ़ रहे थे कि शाहज़ैन बुगटी और मरीम औरंगज़ेब की आमद पर शोर की आवाज़ आई। अनिल मुसर्रत नमाज पढ़ रहे थे। मैं उठकर आया कि देखो शोर क्यों मच रहा है। वाज़े करना चाहता हूँ कि ना अनिल मुसर्रत ने इसकी फंडिंग की और ना उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उन्हें ना पुलिस ने पकड़ा है और ना ही कोई पूछगछ हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मस्जिद नबवी में सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत किया गया। प्लानिंग के तहत कुछ लोगों को यहाँ से सऊदी अरब भेजा गया। शेख रशीद के भतीजे ने बाकायदा वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक गैंग बरतानिया से भी मंगवाया। उस गैंग की कमान शहजादा जहांगीर और अनिल मुसर्रत कर रहे थे। पाकिस्तान में जो मनसूबाबंदी हुई है उसके सबूत बड़े वाज़े हैं। इमरान खान जो कहते रहे कि फवाद चौधरी, शहबाज गिल और शेख रशीद के बयानात हैं, राशिद शफीक इस अमल के बाद कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा भी करेंगे। सऊदी अरब में CCTV सबूत वाज़े करते हैं कि ये लोग लेकर आए, इनके टेलीफोन कनेक्शंस हैं। सऊदी हुकूमत भी कार्रवाई कर रही है और हम भी जायज़ा ले रहे हैं। इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में पीटीआई के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनों में हाथापाई। पीटीआई के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं सहरी के लिए बैठे हुए थे, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, इनके खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने इनको कुर्सियां मारी। कहा कि इस तरह के हमले शुरू किए तो आवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी की दरख्वास्त पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। जामे कराची में 50% CCTV कैमरे खराब होने का इंकशाफ। जामे की 4 दीवारी 2 दर्जन से ज़ायद मकामात से टूटी हुई है। इंतज़ामिया के मुताबिक माहाना 50 लाख रुपए सिक्योरिटी एहलकारों को तनख्वाहों की मद में दिए जाते हैं। 150 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार गैर तरबियत याफ्ता हैं।
हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों के पास असलहा नहीं। कैंप सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर जुबैर का कहना है कि 4 दीवारी की मुरम्मत करने का फैसला किया है। खराब CCTV कैमरों को जल्द ठीक किया जाएगा। और हज दरख्वास्तों के साथ 50,000 रुपये की टोकन मनी वसूल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस साल हज के अखराजात बढ़ जाएंगे। 7 लाख से 10 लाख रुपए हज अखराजात हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास 81,132 का हज कोटा आया है। हज दरख्वास्तें 1 ता 13 मई तक वसूल की जाएंगी।